अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर भी हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और इसी वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। और वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है बेटा, पिक्चर्स की फॉर्म में। पिक्चर्स को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। उसमें स्क्वायर रूट के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने खुद करवाए हैं वो वाले भी, और जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो वाले भी क्वेश्चन मौजूद हैं। तो उनसे आपको ये है कि हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और जितना जल्दी हो सके आपने काम सबमिट करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे उसके कुछ पार्ट्स हमारे पास रिमेनिंग है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपके ये स्क्रीन के सामने, तो ज़रा देखिएगा उसको बेटा। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, 1/3 आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, और आपसे कहा हुआ था फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा इस तरह से ये फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास आ गई है, और आपको पता है कि इससे पॉइंट के बाद आपने 0 0 का इजाफा करना है, एडिशन करना है। तो इसका जो तरीक़ेकार होगा बेटा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ रहा होगा तो हमने पहले इसके ऊपर डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। डिवाइड आपको इजीली करना आता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा। तो डिवाइड में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। आप अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हो, 1 को आप, ये 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आपका जो है वो बाहर आएगा और 1 जो है वो आपका अंदर आएगा। तो 0 पॉइंट लगाकर आप क्या लोगे बेटा, यहाँ पर 0 लोगे, और 3 के टेबल में 10 आता तो नहीं है, तो 10 से छोटा नंबर लोगे, और 10 से छोटा नंबर क्या होता है, वो 9 होता है। तो 3 3 क्या करोगे मेरा बेटा, 3 3 9 कर दोगे। 10 में से 9 निकाला, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा हुआ है। तो आप कितने नंबर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो 0 ले सकते हो। इसी तरीके से 3 3 9 करोगे, और आप क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करोगे तब तक आपके जो हैं वो 3 पेयर ना बन जाए। मींस आप जो है वो क्वेश्चन को 6 टाइम सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि सवाल में आपसे कहा हुआ है कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। अगर ऊपर आप 3 नंबर तक सॉल्व करोगे तो कॉमन सेंस अगर आपके अंदर हो, और इंशाल्लाह है, उम्मीद है मुझे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर तो हम जो है वो सिंगल नंबर काउंट करते हैं, लेकिन हमें नीचे इतने सॉल्व करने पड़ेंगे कि हमारे 3 पेयर्स बन जाएँ। तो 3 पेयर्स का मतलब है हमें 6 टाइम्स, पॉइंट के बाद 6 टाइम जो है वो 3 को सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप गौर से देखो इसे, ठीक है, अगर आप इसे 1 मिनट रुक जाओ, अगर ऐसे देखो, ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 0.333333 मीन्स 3 जो है वो 6 टाइम्स है, और 6 के ऊपर पेयरिंग, वो 3 के ऊपर जो है वो पेयरिंग भी हुई हुई है। तो आपने राइट साइड से पेयरिंग करी, ठीक है। आपने क्या करा, राइट साइड से आपने पेयरिंग की मेरा बेटा। यहाँ पर एक पेयर बनाया, ये ऐसे करके, यहाँ पे दूसरा पेयर बनाया, और यहाँ पे तीसरा पेयर बनाया। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाया, और पॉइंट्स के बाद जो सिंगल बच जाता है उसके ऊपर लगा दी कैप। अब चाहो तो 0 को डायरेक्टली भी आप ऊपर ट्रांसफ़र करवा सकते थे। आप शुरू करते थे डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लास में ऐसे भी करवाया, ऐसे भी करवाया, दोनों मैटर ठीक है बेटा। तो आपने 0 लिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या लिया, 0, और यहाँ पर भी क्या ले लिया बेटा, 0। तो 0 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि 0 लिया था तो इसलिए ऊपर भी हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब 0 में 0 प्लस करते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने नीचे उसको नहीं लिखा हुआ। ऊपर से हमने यहाँ क्या कॉपी कर लिया बेटा, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हमें सेम नंबर लेना है क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने देखा कि 33 जो है वो 33 की या तो इक्वल हो या 33 से बड़ा हो। अगर हम 6 6 36 करेंगे तो वो 33 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 5 25 करा। यहाँ पे आप प्लस का निशान भी लगा देना। 5 5 25 करा बेटा हमने यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो 33 से छोटा नंबर आ गया। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, और ऊपर भी 5 लिखा। अब 33 में से हमने 25 को माइनस करवाया तो हमारे पास बचा 8, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 5 करके लिख दिया हमने, लिख दिया 10। अब 10 के साथ हमें ऐसा नंबर रखना है जो कि 8 33 के इक्वल आ जाए या उससे छोटा आ जाए। अगर हम 108 रखेंगे और ऊपर भी 8 रखेंगे तो हो सकता है हमारा जो आंसर है वो बड़ा आ जाए। ये वाला जो हमारा आंसर हमने यहाँ लिखा है, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाए, जो हमने लिखा है ये बड़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, आपने जो है वो 7 लेना है, ताकि आपने इससे जो ये वाली जो आपकी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू आपने लेनी होती है। आपको पता है, आपको स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आपने गौर से समझने की कोशिश की है तो, ठीक है। अब ज़रा देखो, तो आपने 107 को 7 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ आपने 7 लिया तो आपने ऊपर भी क्या लगा दिया, 7। पहले आपने यहाँ 5 लिख दिया था, साथ क्या लगा दिया बेटा, 7। उसके बाद 833 में से 749 का आपने माइनस करा, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पर आप देख भी लो डायरेक्टली, ठीक है। 833 में से आपने माइनस करा 749 को, तो आपके पास बचा मेरा बेटा 84। क्या बचा आपके पास, 84 बचा, ठीक है। अब आपने क्या करा
84 बचा तो आपने ऊपर लिख दिया 84 और ऊपर से आपने नेक्स्ट पेयर को, लास्ट पेयर को कॉपी कर लिया। देखो 3 पेयर थे ना, एक पेयर आपने यहाँ कॉपी किया था, ठीक है, और एक पेयर आपने यहाँ कॉपी किया। तो इस तरह से आपके तीनों पेयर हो चुके हैं और आपको पता है कि आप 3 पेयर का मतलब है 3 डेसिमल प्लेसेस आपकी हो चुकी होंगी। तो आपका ये लास्ट पेयर है जो आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। आप 107 में आपने 7 को प्लस किया तो ये कितना हो गया 11, नहीं 107 में आपने 7 को प्लस किया तो ये हो गया 1114। अब 1114 के साथ आपने ऐसा नंबर रखना है जो कि 8433 के इक्वल आ जाए या 8433 से छोटा आ जाए। तो आपने 144 के साथ 7 रखा ऊपर भी और नीचे भी क्या रखा 7। सर 8 क्यों नहीं रखा, 8 अगर रखते तो ये वैल्यू बड़ी आ जाती और फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमने 7 रखा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ 7 लिया, यहाँ 7 लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने यहाँ पर भी 7 लिया होगा। तो आपने 8433 में से माइनस करवाया 8029 को, तो आपके पास आंसर आया 404, मीन्स आपका ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब आपने इसके मजीद आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप देखो पॉइंट के बाद आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस हो चुकी हैं। पॉइंट के बाद देखो किस तरह से, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर के बाद पॉइंट है ना मेरा बेटा, तो आप 1 2 3 के बाद क्या लगा दोगे पॉइंट। तो आप अगर गौर से देखोगे तो 10 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कहाँ तक सॉल्व हो चुका है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 0.046 के ऊपर होल स्क्वायर लिखा, मीन्स आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता है पहले मैथ्स में कहीं पर भी ब्रैकेट आ जाए, आपको बोर्ड मास रूल पढ़ाया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि मैथ्स में कहीं पर भी ब्रैकेट आ जाए तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, देन जो है फिर आप उसके बाद की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पार लगी हुई है बेटा, तो आप 1.0 मतलब लिखा हुआ है 0.046 लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स आपने इसे क्या करना है, आपने इसे 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे 0.046 मल्टीप्लाई 0.046, तो आपके पास आंसर आएगा 0.002116। क्या आंसर आएगा आपके पास 0.002116। तो अब ज़रा देखो आपने मल्टीप्लाई करा और 0.002116 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाहर क्या था 1 था, उसमें उसको ऐड करवा दिया तो आपके पास ये वैल्यू बन गई 1.002116। अब आपने वही काम करना है, बिल्कुल सिंपल है ये। आपने राइट साइड से पेयरिंग करी, 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर और 1 के ऊपर क्या आ गई बेटा कैप आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो कुछ नहीं करना है, ज़रा देखो अब आपने क्या करना है, अब ज़रा देखो कि आपके 1 के ऊपर कैप आ गई थी, आपने 1 * 1 लिया और 1 * 1 लिया और यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया बेटा 1 लिख दिया। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया और ऊपर भी आपने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 में 1 को प्लस किया तो कितना आया बेटा आपके पास 2। अब नेक्स्ट पेयर जो है ना आपके पास 0 का है, किसका है 0 का। तो 0 को हम सॉल्व नहीं करते, 0 जो है वो फेयरलेस होकर ऊपर चले जाएगा और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर जो 0 आया है बेटा उसका क्या है कि आपने इस पेयर को तो ऊपर ले गए, ठीक है। अब आप एक साथ 2 पेयर को उतार रहे हो, ठीक है। आपने इस पेयर को तो इस वाले पेयर को भी सॉल्व करने की कोशिश की है एक ही स्टेप में, वरना आप क्या करते हो एक पेयर करके जो है वो सॉल्व करते हो, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेयर को भी आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया, तो आप जब आपने 2 पेयर को एक साथ सॉल्व करा है तो इसलिए यहाँ पर आपने एक 0 का इजाफा किया है, ठीक है। जब आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास, आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास 21 हो गया और यहाँ पर जो है वो आपने एक 0 लगा दिया 20 हो गया। अब 20 के साथ अगर आप 1 भी रखोगे तो 201 हो जाएगा, तो ये आगे सॉल्व होना मुश्किल था। तो इसलिए आपने एक और जो है वो पेयर को कॉपी कर लिया जो कि था 16, सही है। जब आपने एक और पेयर को कॉपी करा जो कि 16 था, मीन्स उसके बाद फिर आपने यहाँ पर भी एक 0 का इजाफा किया, ठीक है। अब आपने 200 यहाँ पर वैल्यू हो गई, आपने ऐसी वैल्यू को रखना है जो कि इसके इक्वल आ जाए 2116 के या इससे छोटी आ जाए। अगर आप 2 रखोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपने 1 नहीं रखा और नीचे भी 1 रखा, क्योंकि यहाँ 1 है बेटा, तो ऊपर भी आप अपने क्वोशंट के अंदर क्या रखोगे बेटा 1 रखोगे। तो 1 1 * 1, 1 0 0 और 1 0 0 और 1 2 2, आपके पास ये वैल्यू आ गई। 2116 में से आपने 2001 को माइनस करवाया तो आपके पास रिमाइंडर में बचा 115। सर आगे सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, आगे सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे बेटा क्योंकि आपको पता है कि सवाल के अंदर आपसे क्या हुआ है कि फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या कहा हुआ है, फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर आप गौर से देखो 1 2 3 पेयर थे और ऊपर 3 नंबर आ चुके हैं, तो 3 पेयर के बाद आप क्या लगा दोगे पॉइंट, इसलिए इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है √32 - 128 + 50। बेटा देखो ये थोड़ा सा चेंज है आपका क्वेश्चन, आपसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ही है, उसका सवाल था आपका कि फाइंड
द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी आपके पास 3 रूट दिए हुए हैं और आपने इन 3 रूट्स को सॉल्व करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये थोड़ा सा चेंज है। अब आप 128 के आगे भी क्या इतने सारे जीरोस ऐड करोगे, 550 के आगे भी ऐड करोगे या 32 के आगे भी ऐड करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इन 3 रूट्स को सिंप्लीफाई करोगे, इसको मुख्तसर करोगे, ठीक है, ताकि आप इजीली फिर जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आप पहले 3 रूट को 1 रूट बनाओगे, जो आंसर आएगा उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करोगे। देखो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ज़रा देखते जाओ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्या स्टेप है आपका? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एक बात याद रखिएगा, मैथ्स के अंदर हर क्वेश्चन अलग होता है। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे होते हो, हर रास्ता अलग होता है, उस रास्ते पे जाकर ही आपको वो बात समझ आती है। इसी तरीके से मैथ के अंदर एक कहावत मशहूर है कि मश्क ही माहिर बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मैथ्स के अंदर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा जो क्वेश्चन के स्टेप्स हैं वो आपके जहन में बैठते चले जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। जैसे हम बाहर जाते हैं और प्लेसेस में मतलब जगहों पे जाते हैं और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता जगहों का अंदाज़ा होता चला जाता है, शॉर्टकट्स पता लगने लग जाते हैं। इस तरीके से मैथ्स भी है। लेकिन जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स नहीं आ सकती। मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स सुनने से नहीं आती, मैथ्स करने से आती है, ठीक है। तो अब अपना सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को कॉपी करा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन अगर आ गए आपके पास, तो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज़ चेंज हैं, 4 रूट दे दिए, 5 रूट दे दिए, 2 रूट दे दिए और आपसे कहा हुआ है फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने यही वाला मेथड, यही वाला रास्ता जो है वो फॉलो करना है जो मैं जिस पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो क्या करा, इसकी जो है वो आपने इसके सबसे पहले जो है आपने क्वेश्चन को कॉपी करा। उसके बाद आपने क्या करा बेटा, आपने इसको जो है वो फैक्टर्स बना लिए। 32 के आपने जो है वो एलसीएम ले लिया, 128 का आपने एलसीएम ले लिया और 50 का आपने एलसीएम ले लिया। तो 32 की जगह आपने 32 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, 128 की जगह आपने 128 के सारे फैक्टर्स लिख दिए और 50 की जगह आपने 50 के सारे फैक्टर्स लिख दिए। सर ऐसा क्यों करा आपने? बेटा आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने इस प्रोसीजर को, इस मेथड को मैथमेटिशियन ने बनाया है, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे जगहों पे जाने के लिए रास्ता बनाया, उस पर जाते हैं, फॉलो करते हैं और घर पहुंच जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ भी जाना होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस रास्ते को, इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन सब का जो है वो एलसीएम ले लिया और सारे फैक्टर्स आ गए हमारे पास। हम फैक्टर्स में क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 2-2 के। सर 2-2 के ही पेयर क्यों बना रहे हैं आप, 3-3 के पेयर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि बेटा एक तो पहली बात स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम पढ़ रहे हैं और हमें इस बात से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी आपके पास ये रेडिकल साइन कहलाती है, मीन्स ये जो आपकी साइन होती है स्क्वायर रूट की, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं और इसके अंदर जो नंबर लिखते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम रेडिकेंड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकेंड बोलते हैं इसे। और इसके बाहर जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, इसे हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स, छोटा सा नंबर, ठीक है। तो हम जब 2-2 की पेयरिंग कब करनी है, 3-3 की पेयरिंग कब करनी है, 4-4 की पेयरिंग कब करनी है, इससे हमें अंदाज़ा ये होता है। ये हमारे पास जो सिंबल होता है बेटा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूंगा ना मेरा बेटा, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा और क्यूब रूट में फिर हम 3-3 की पेयरिंग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता, इंडेक्स में कुछ चीज़ मौजूद नहीं होती, तो हम उसको कंसीडर करते हैं, मैथमेटिशियन ने बनाकर दिया है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा सिंबल होता है, आपके पास देखो ना यहाँ पर कोई भी इंडेक्स में कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको स्क्वायर रूट कंसीडर करते हो। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 होता है। इसलिए आप पेयरिंग भी कितने की करते हो बेटा? 2-2 की करते हो। तो आपने यहाँ पे एक पेयर बनाया, यहाँ पे आपने 2 पेयर बनाए, यहाँ सिंगल एलिमेंट है, इसका पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आपने एक पेयर बनाया, यहाँ पे भी आपने एक पेयर बनाया और यहाँ पे भी आपने बेटा एक पेयर बना लिया, ठीक है। आप जो है वो अपनी कॉपी के अंदर इस तरह से पेंसिल से ऊपर जो है वो पेयरिंग करोगे, मैं नीचे नहीं करोगे, मैं आपको समझाने के लिए इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है मेरा बेटा। आप ऊपर करोगे। अब जो सेम एलिमेंट होते हैं, जो सेम नंबर होते हैं, उनका पेयर बनाते हो। यहाँ पे 2-2 का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे 5-5 का पेयर बनेगा, क्योंकि 5 × 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है वो 2 एक ही टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए 2 का पेयर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ज़रा बेटा, जो आपको पता है सिंपल, आपने पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जिन नंबर्स के पेयर बन जाते हैं तो मैथमेटिशियन बोलते हैं वो नंबर्स को पेयरलेस होकर रूट से बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर जिस रूट से बाहर 2 2 है बेटा, वो हमने यहाँ लिख दिया और रूट के अंदर क्या बचा था? 2, वो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। ये आपस में क्या हो रहा है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो हमने उसे ब्रैकेट में अलग से करके दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर बेटा 1, 2 और 3 2 आए थे बाहर, तो हमने यहाँ पर 3 2 लिख दिए, क्योंकि पेयरलेस हो गए, मतलब 3 पेयर बने तो पेयरलेस हो गए, 3 2 ही बाहर आए हैं।
उसके बाद रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिंपल 2 बचा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 5 की पेयरिंग की थी तो यहाँ से 5 हमारे पास बाहर आया और रूट हमारे पास क्या बचा हुआ है, रूट के अंदर 2 बचा हुआ है। ठीक है बेटा, अब ज़रा गौर से समझने की कोशिश करना, आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया और 5 तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ से 4, यहाँ से आपके बाद आंसर आया 4, यहाँ से आपके बाद आंसर आया 8 और यहाँ से आंसर आया 5। ठीक है, अब आपके पास यहाँ √2 है, यहाँ √2 है और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए बेटा, √2। यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है, आप गलती से इसे ठीक कर लेना, यहाँ पर √2 है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सको। तो ज़रा देखो बेटा, उसके बाद √2 करने के बाद आपने क्या करा, आपने यहाँ पर 4 - 8 + 2 मीन्स √2 और यहाँ पर भी मैंने क्या था, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर √5 नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास तीनों रूट सेम होते हैं तो आप उसे 1 टाइम लिख देते हो, आप उसका कॉमन ले लेते हो। आपने यहाँ पे √2 को 1 टाइम लिख दिया और ये रूट्स जब भी आपस में बेटा इस तरह से रूट के साथ नंबर्स लिखे हुए होते हैं और आपके रूट्स जो हैं वो सेम होते हैं तो आप रूट्स की सब्ट्रैक्शन करवा देते हो। पहले 4 को माइनस करवाओगे 8 में, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करवा दोगे, प्लस करवा दोगे 5 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिंपल, इन सारे नंबर्स को सेपरेट कर दिया और √2 तीनों में एक जैसा था तो मैंने √2 को यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया, मीन्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैंने 4 - 8 + 5 को जब सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 1। क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा मेरे पास। और 1 जो है हम मैथ्स में नहीं लिखते, आपको पता है, ये तो बहुत और भी क्लासेस में आपने सुना होगा। तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 2। मीन्स आपके पास जो यहाँ पर आंसर आया वो आया 2। लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है बेटा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने आपसे कहा था कि फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस सॉल्यूशन के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट भी एक्सट्रैक्ट करना होगा। आपने सिर्फ इसको मर्ज करा ताकि आप इसका इजीली स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सको। तो इसी सवाल के नीचे आपने इसका स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करना होगा और यहाँ पे आपने लिखना होगा 2 के बाद 0.000 मीन्स आप यहाँ पर 6 0 का इजाफा करोगे और पेयरिंग करने के बाद इसका रूट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 1.1414। इस तरह से बेटा इसका आंसर आएगा। आप ज़रा चेक कर लेना अपनी बुक के अंदर भी, कॉपी के अंदर भी। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक अलग से भी होकर आया हुआ है, सेम √2 वाला ना। तो इसके बाद आपने, तो जब आप √2 बेटा एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप √2 को जब सॉल्व करने लगोगे तो रूट पॉइंट के बाद आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना होगा। तो आप पॉइंट के बाद 0 0 0 0 और 0 0 आप इसको सॉल्व करोगे। फिर राइट साइड से आप क्या करोगे मेरा बेटा, पेयरिंग करोगे और 2 के ऊपर आ जाएगी कैप। स्क्वायर रूट मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ तो ये वाली चीज़ आपने खुद करनी है। ये चीज़ आपके लिए न्यू थी तो इसलिए मैंने ये समझा दी। इस सवाल को करने के बाद, कॉपी करने के बाद इसके नीचे जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो ये सॉल्यूशन होगा, स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट होगा, तब जाके ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अपनी नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो कि वो है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है इवेल्यूएट। आप सवाल को इवेल्यूएट करना है तो देखो किस तरह से इवेल्यूएट करा जा सकता है इसे। तो देखो बेटा किस तरह से इसको इवेल्यूएट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है बेटा आपको रूट के अंदर कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म्स दी हुई हैं। ऊपर आप देखो न्यूमरेटर के अंदर अगर यहाँ गौर से, तो यहाँ पर भी कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म, यहाँ पे भी कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म और यहाँ पे भी कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। सबसे पहले आपने क्या करा, कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया है। कुछ नहीं करा, 5 को होल से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसे न्यूमरेटर में प्लस, तो 5 3 15, 15 + 1 कितना होता है 16। आपने यहाँ लिख दिया 16, डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया 5। इसी तरीके से बेटा आपने इसको भी सॉल्व करा है, फ्रैक्शन फॉर्म बनाया और इसी तरीके से 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 40 और 40 को 9 में प्लस करा तो 49 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 ये वाला 10। ठीक है, ये वाला 10 ये वाला 10 है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल दिमाग लगाकर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है मेरा बेटा। अब क्या किया, अब कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल है। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया। उसके बाद आपके पास आपको ये वाली वैल्यू को हटाना है, ये वाली वैल्यू को आपने एलिमिनेट करना है, यहाँ से इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना है और यहाँ से इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, अपने पास से 5 का एडिशन करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ऊपर भी जो काम आप मैथ्स में ऊपर करते हो वही काम आप नीचे करते हो, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे भी। इसी तरीके से यहाँ पर 8 को कैंसिल आउट करना है, 8 को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8 लगाएंगे। जो भी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में एक और जो दूसरा वाला 10 है यहाँ पर भी हम 10 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखो कि जब हमने 5 को 5 से कैंसिल किया, 8 को 8 से कैंसिल करा और 10 को 10 से कैंसिल करा तो हमारे पास यहाँ पर 16 आ गया और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा तो यहाँ क्या आ गया बेटा 25।
यहाँ पर आपने 8 को 8 से कैंसिल किया तो ऊपर आपके पास 25 है, और 8 को 8 से जब आपने मल्टीप्लाई करा है तो आपके पास क्या है 64। इसी तरीके से 49 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करा, 10 को 10 से यहाँ कैंसिल आउट करा है, और नीचे वाले 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया है 100। अब इसे सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है, देखो 16 डिवाइड बाई 25 है, और 25 डिवाइड बाई 8 64 है, और 49 डिवाइड बाई 100 है। आप इन सब का रूट ले लोगे, क्या ले लोगे रूट आप डायरेक्टली ले सकते हो क्योंकि छोटे नंबर से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, तो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे क्योंकि 16 का जो रूट होता है वो होता है 4, 25 को आप कैलकुलेट करोगे तो 5 आंसर आएगा। यहाँ पे 25 को कैलकुलेट करा 5, 64 का जब रूट प्रेस करोगे तो 8, कैलकुलेटर में आप ले सकते हो क्योंकि मैं आपको देखे भी दिखा देता हूँ। देखो किस तरह से आपने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल 64 का लेना है मुझे, देने का 64, और यहाँ मैंने आपके जो सिंपल वाला कैलकुलेटर होता है उसमें आपने रूट प्रेस कर दिया, ताकि बाद आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो बेटा किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो आपने 16 का रूट लिया क्योंकि रूट खत्म हो चुका है, यहाँ पे 4 आ गया, 25 का यहाँ पे रूट लिया तो 5 आ गया, 25 का यहाँ रूट लिया तो 5 आ गया, 64 का रूट लिया तो 8 आ गया, 49 का रूट लिया तो बेटा 7 आ गया, और 100 का रूट लिया तो बेटा क्या आ गया 10 आ गया। अब आपको पता है, शायद नहीं होता तो मैं आपको बताता चलूँ, मैथ्स के अंदर जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपके पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म्स आ जाए, या तो एक फ्रैक्शन में आ जाए, यहाँ 4 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, मीन्स 4/5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ +5 होता, अकेला 5 होता, 8 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 8 नहीं होता, और यहाँ पर अकेला 7 होता, 10 नहीं होता, तो हम इन तीनों का क्या लेते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो हमें एलसीएम लेना होता है। बट एलसीएम लेने के लिए आपके पास बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो। मीन्स मैथ्स के अंदर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म्स आ जाएं और उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं कर रहा मैं, प्लस या माइनस की साइन हो, तो आप उसका एलसीएम एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो आपने 5, 8 और 10 का एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपने जो है वो एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया मेरा बेटा 40 आपके पास आंसर आया। क्या आया? एलसीएम तो लेना आपको आता होगा, जो भी एलसीएम आता है मेरा बेटा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस पूरी वैल्यू को रफ वर्क में लेके जाते हो और एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देते हो। 4 डिवाइडेड बाई 5 को आप रफ वर्क में लेकर गए और एलसीएम से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 5 1 जार 5 होता है और 5 के टेबल में 40 कब आता है, 5 8 जार 40 आता है, ठीक है, 5 8 जार 40। तो आपने 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास क्या आया 32। फिर इसी तरीके से बेटा आपने 5 डिवाइड बाई 8 को भी करना है और इसी तरीके से आपने जो है वो 7 डिवाइड बाई 10 को भी करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा ज़रा, उसके बाद आपने तीनों को 32 को प्लस करवाया 25 के अंदर, तो आपके बाद आंसर आया 57। 57 में से आपने माइनस करवाया 28 को, तो आपके बाद आंसर आया 29। 29 डिवाइडेड बाई 40 जो है वो आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सिंपल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसका, जो कि यहाँ 3 वैल्यूज़ थी। इसका जो पार्ट 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है जो, उसमें 2 वैल्यूज़ हैं और बहुत सिंपल है वो खुद से आपने करना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, और हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 5 होल नंबर 5/64। अब बहुत समझेंगे मेरी बात को। द प्रोडक्ट का मतलब आपको पता चल चुका है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। मतलब 2 पॉजिटिव नंबर दें आपके पास, कितने नंबर दें बेटा, 2 पॉजिटिव नंबर दें आपके पास, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 5 होल नंबर 5/64 एंड देयर HCF इज़ 3 होल नंबर 1/4। बोलने जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो है 5 होल नंबर 5/64। गौर से समझिएगा मेरी बात को, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आया है वो है 5 होल नंबर 5/64 एंड देयर HCF, और उनका जो HCF है, उनका जब हमने HCF निकाला होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आया बेटा 3 होल नंबर 1/4। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ यहाँ तक मेरी बात को समझने की कोशिश करना है कि जब 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया, 2 पॉजिटिव नंबर्स थे, उनका आंसर आया 5 होल नंबर 5/64 और जो HCF है उस नंबर्स का वो है 3 होल नंबर 1/4। HCF का मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला होगा। अब ये बोल रहे हैं हमें क्या फाइंड आउट करके इनको देना है, बोल रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ द 2 नंबर्स। बोल रहे हैं आपने जो है वो फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उन नंबर्स के LCM का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किन नंबर्स के, इन 2 नंबर्स को, जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा कर प्रोडक्ट आया, ये HCF आया, इसके जो 2 नंबर्स हैं उनका हमने LCM का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें उन नंबर्स का पहले LCM पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट
करेंगे तो उन दो नंबर्स को, इससे पहले वाली वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें ये कहा हुआ था कि एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब हमने उसको 3x ले लिया था। लेकिन यहाँ पर आपको वो इस तरह से कुछ नहीं कहा हुआ, उन्होंने बोला सिंपल से 2 नंबर हैं। जब आपको 2 नंबर उन्होंने कहा तो यहाँ पे आपने x और y सपोज कर लिया कि लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स, के जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, x और y हैं। अब आप ज़रा देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 5 होल नंबर 5/64, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया। जब आप वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो उनको मिला के लिख देते हो, तो उनका आंसर क्या आया 5 होल नंबर 5/64 हमें पता है, लेकिन वो 2 नंबर्स हमें नहीं पता। तो बेटा ज़रा देखो, अब उसके बाद आपने जो है वो सारा काम जो है बेटा वो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूले को खुद से ड्राइव किया, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स वाई। बोलने एलसीएम जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे एचसीएफ से, वो किसके बराबर आएगा, एक्स वाई के बराबर आएगा। ये हमने खुद से, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये खुद से जो है वो एक इक्वेशन क्रिएट की है कि आपको जब भी इस तरह से कोई बेटा क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि आपके पास जो है वो 2 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, उनका एचसीएफ दिया हुआ होगा और आपसे कह रहे होंगे द स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। आप जो है वो एलसीएम निकालें इसका, और उस जब एलसीएम आ जाए तो उसका क्या फाइंड आउट कर लें, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। तो आपने ये वाली जो है वो फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस वाले फार्मूले का, इस वाली इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा देखो उसके बाद आपने क्या करा बेटा, क्योंकि आपको एचसीएफ सवाल में गिवन था तो आपने एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ की वैल्यू को लिख दिया यहाँ 3 होल नंबर 1/4, और यहाँ पर आके बाद बेटा एक्स वाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोज किया था कि भाई कोई 2 नंबर्स एक्स वाई जो हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 5 होल नंबर 5/64 के। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 होल नंबर 5/64। इसी तरीके से कि जहाँ पर भी एक्स वाई हो वहाँ में, क्योंकि इज इक्वल्स टू की साइन जो है वो बराबरी को, इक्वालिटी को शो कर रही होती है, वहाँ में क्या प्लेस कर सकता हूँ, वहाँ में क्या लिख सकता हूँ, 5 होल नंबर 5/64 लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, 5 होल नंबर 5/64, ठीक है। अब अगर और समझिएगा मेरी बात को, ये कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म थी दोनों, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर बेटा। यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया होगा 3 4 12, 12 में 1 प्लस करो तो 13/4 हो गया, और 5 को 64 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया होगा उसको 5 में हमने प्लस कर दिया तो 325 डिवाइड बाय 64 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्योंकि जो भी चीज़ मैथ्स में हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम इज इक्वल टू के एक साइड कर देते हैं, और बाकी जो हमारे नंबर दिए हुए होते हैं उनको हम इज इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करवा देते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिकली वो वैल्यू का जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है। अब ज़रा देखिएगा कि आपके पास ये 13/4 है, आप 13/4 को इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करवाओगे तो आपको पता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करवाते हैं, वो डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई, और जो प्लस होता है वो माइनस, और जो माइनस होता है वो प्लस। तो 13/4 क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू है बेटा, यहाँ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है बेटा। यहाँ पर 4 जो है डिवाइड में, मतलब डिवाइड में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो वहाँ 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ज़रा देखो, तो उसके बाद आप जब वैल्यू को उधर लेकर चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 आपका डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, वैल्यू रिवर्स हो गई इन शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ ले गए थे। सर क्यों ले गए थे, क्योंकि हमें एलसीएम की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हम सिंपल इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे बेटा, जो कि बहुत सिंपल है। अब हम कैंसिलेशन कैसे करेंगे कि देखो 13 1 13 होता है, और 13 के टेबल में 325 कब आता है, तो 13 के टेबल में जब आप 13 को 25 टाइम्स पढ़ोगे बेटा, जब आप 13 को 25 टाइम्स पढ़ोगे तो वो 325 के इक्वल बनेगा। ज़रा देख लो किस तरह से, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 25 तो वो किसके बराबर आएगा, 325 के, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पर अगर आप 4 को देख लो बेटा, 4 1 4, और 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो 64 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 16 64, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल कैंसिलेशन कर दी बेटा, और यहाँ पर जो है वो आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पे आपका एलसीएम निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया बेटा, एलसीएम क्या निकल कर आ गया, एलसीएम। ज़रा दोबारा से देखो कि यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ आपका एलसीएम निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल में कहा हुआ था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। बोल रहे हैं कि जो आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, आपने एलसीएम फाइंड नहीं करना था, आपने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट। क्योंकि हमें एलसीएम पता ही नहीं था
कि उसका हम स्क्वायर रूट निकालते, तो पहले हमने एलसीएम को फाइंड करा है, अब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम जो है वो इस आंसर को, इस जो हमसे सवाल पूछा हुआ था उसका आंसर जो है वो अच्छे से दे सकेंगे। देखो किस तरह से, अब जो एलसीएम था यहाँ ऊपर 25 आया था और नीचे क्या आया 16 आया, मीन्स वो जो दो नंबर्स थे उनका HCF तो ये था, ठीक है, लेकिन उनका एलसीएम हमने क्या निकाला, उनका एलसीएम निकाला 25 डिवाइडेड बाय 16। अब आप 25 डिवाइड बाय 16 को मल्टीप्लाई करवाओगे 13/4 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा बेटा वो यही आंसर आएगा 5 होल नंबर 5/64, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप लोग फर्स्ट मतलब चैप्टर को फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो, फर्स्ट लेक्चर से समझ रहे हो इस चैप्टर को भी और से लास्ट वाले चैप्टर को भी, तो अगर आपने मिस कर दिया, बीच में से वीडियो को स्किप कर दिया, तो बेटा फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अगर आप प्रॉपर लेक्चर ले रहे हो और आपकी मैथ की बेसिक्स भी जो है वो बेटा मजबूत हैं, क्योंकि मैं तो क्लास में बेसिक्स भी बताता हूँ, आप लोगों को बेसिक्स से लेके चलता हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ वीडियो के थ्रू जितना बेटा मैं समझा पा रहा हूँ उतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रहा सवाल इस इक्वेशन का कि सर हमने ये इक्वेशन किस तरह से क्रिएट की, तो बेटा ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह कि ये इक्वेशन हमने किस तरह से क्रिएट की, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने लगा तो बात थोड़ी लंबी निकल जाएगी। तो अभी आपने फ़िलहाल ये समझ लेना है कि भाई ये एक तरीके से हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करा और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंतहाई ईजी लगने लग जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये फार्मूलाज कौन बनाता है सर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फार्मूलाज जो है वो एक मैथमेटिशियन बनाते हैं बेटा। फार्मूलाज मैथमेटिशियन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो काम होते हैं, हमारे जो आंसर होते हैं, हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करें और ईजीली आंसर को निकाल लें। मीन्स मैथ्स के अंदर फॉर्मूले इसी तरीके का काम करते हैं, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम अगर किसी गाड़ी का, किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी चले जाते हैं ना बेटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें ऊपर जाना होता है, स्टेयर्स पे थ्रू जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारा काम, ठीक है। लेकिन अगर हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज भी यही काम करते हैं। अगर हमें फॉर्मूला हमने बना दिया, हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो बेटा इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी हमने यहाँ पर यही काम करा है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपने एलसीएम तक सॉल्व कर लिया था बेटा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस एलसीएम का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस एलसीएम का स्क्वायर रूट बहुत सिंपल हो जाएगा। आप 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा क्या आएगा 4 आएगा। तो आप यहाँ से ना लिख देना बेटा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो आप यहाँ पर लिखना स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम। यहाँ पर इस लाइन पे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिखना स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम, क्योंकि आप आधा काम इस तरह से करोगे और इसके नीचे ये वाला सोल्यूशन करोगे। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इसके आगे ही सोल्यूशन किया हुआ है। आप यहाँ से जो सोल्यूशन स्टार्ट करोगे वो इसके नीचे से करोगे, यहाँ से इसके नीचे से करोगे बेटा, ठीक है। तो आप इस एलसीएम के आगे लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ दी एलसीएम, तो और ठीक हो जाएगा। अब 25 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया और 16 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो बेटा 25 का स्क्वायर रूट आया 5 और 16 का आया 4। इसे आपने और मज़ीद जो है बेटा वो कन्वर्ट कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया होगा 5 को 4 से, तो आपके पास जो है वो बेटा कौन सी फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया होगा, कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म में, जो कि मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा। तो आपका जो इन शॉर्ट एलसीएम निकला और उसका जो स्क्वायर रूट निकला वो क्या वैल्यू आई बेटा 1 होल नंबर 1/4। यहाँ आप एलसीएम है ना, इसी जगह आप लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ द एलसीएम। जो आपके एलसीएम का स्क्वायर रूट निकला है वो क्या निकला है 1 होल नंबर 1/4। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो बेटा, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलने कितने सारे, हाउ मैनी का मतलब कितने सारे, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर्स, बोलने कितने सारे स्क्वायर पेपर चाहिए होंगे, कितने सारे स्क्वायर पेपर चाहिए होंगे विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर एरिया के हिसाब से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के साथ, विद का मतलब 7 होता है, ठीक है। विद एन एरिया, एक एरिया है, एक एरिया के हिसाब से, मतलब जो एक पेपर है आपका बेटा। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो आपको अल्फाजों में घुमाते हैं। वर्ड का मतलब अल्फाज, लफ्ज़, और प्रॉब्लम का मतलब मुश्किलात, लफ्ज़ों की प्रॉब्लम। आपने लफ्ज़ों की प्रॉब्लम को समझ लिया, इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट हो गया। तो इसलिए आपने बस वर्ड प्रॉब्लम के गेम को समझना है और इंशाअल्लाह ताला वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके, खेल खेल के समझ में आ जाएगा। तो ज़रा देखो, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला कितने सारे आपके स्क्वायर पेपर जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, और एक स्क्वायर पेपर जो बेटा वो कितने का है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक आपका स्क्वायर पेपर है। आपके पास एक स्क्वायर पेपर है, उसका जो एरिया है, उसका जो रकबा है, एरिया के लेटर मीनिंग जो बेटा जो लफ्जी मायने होते हैं एरिया के, उसको बोलते हैं रकबा। जो उसका रकबा है वो कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विल बी नीडेड,
अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास 40 सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से बहुत सारे स्क्वायर पेपर में विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर। बोल रहे हैं उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इतने, जो आपके अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपके पास पेपर में, तो आपको कितने पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी टू फॉर्म अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाने के लिए। वो कितने, जो एक स्क्वायर होगा वो कितने एरिया का होगा, विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। वो जो स्क्वायर बनाना होगा आपने बड़ा सा, वो जो एक स्क्वायर एरिया को बनाने के लिए आपको कितने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने स्क्वायर पेपर्स आपको दरकार होंगे, चाहिए होंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आने की मुझे उम्मीद है शायद समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है। तो आपने 4 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और आपके पास जो स्क्वायर पेपर्स हैं उनका एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखो आपके पास एक वैल्यू आपको मीटर में दी हुई है और एक वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी हुई है बेटा। तो या तो आप सेंटीमीटर से मीटर में आ जाओ या तो आप मीटर से सेंटीमीटर में चले आओ। बेटा हम क्या करेंगे, हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम जो है वो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, ताकि हमारे पास जब दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे तो हम उसे ईजिली क्या कर पाएंगे बेटा, सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए बेटा हम उससे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो इसलिए मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 100 करा है 4 को, ठीक है। तो 4 जो है वो कन्वर्ट हो गया है बेटा, ये वाला जो 4 मीटर था ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर बेटा, ये हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो ये 40 को जो है आपने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपको वो पीसेस फाइंड आउट करने हैं कि आपको कितने पीसेस चाहिए होंगे। 40 को 40,000 से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास वो पीसेस निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें वो पीसेस चाहिए थे, हमें सारे पेपर्स नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए थे कि कितने पीसेस लगेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 0 से 1 0 को कैंसिल करा बेटा, और 4 1 जार 4 और 4 1 जार 4, और ये 1 2 ये 3 0 थे, इन तीनों को कहाँ शिफ्ट करवा दिया बेटा, इन तीनों को ऊपर शिफ्ट करवा दिया। तो आपके पास आंसर आया 1000 पीसेस। तो आपको अगर एक स्क्वायर बनाना है 4 मीटर स्क्वायर किया, तो आपको जो है वो कितने पीसेस चाहिए होंगे बेटा, 1000 पीसेस चाहिए होंगे। तो बेटा बढ़ते हैं अपने रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देखिएगा जो बाकी की वर्ड प्रॉब्लम बेटा वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि आपने खुद से करनी है इंशाल्लाह, और वीडियो के एंड में भी इसका सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 944.578756। तो बेटा ज़रा गौर से यहाँ समझना, देखो बहुत सिंपल है। ये आपको वैल्यू दी हुई है, इसका आपने इस वैल्यू के अंदर कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई वैल्यूज़ को सपोज नहीं करना है, कोई एक्स वाई सपोज नहीं करना है। इसका आपने सिंपल सा स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर देना है। वही जो मैंने आपको पहले सिखाया था, राइट साइड से आप पेयरिंग करोगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 9 के ऊपर क्या आ जाएगी, कैप। तो सर कैसे पता चला कि हमें इसका स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो आपसे बता रहे हैं बेटा, आप आपसे पूछ रहे हैं देखो कि व्हाट इज द नंबर, बोले वो नंबर क्या है, विच व्हेन, जिसको हम जो है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो गिव्स, तो वो क्या आएगा 944.578756। तो मैंने आपको एक बात कही थी बेटा कि स्क्वायर रूट किस लिए काम आता है, उस नंबर को फाइंड आउट करने के काम आता है कि जिसको आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ी वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, उस वो वैल्यू कौन से ऐसा नंबर है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा कर आई है, तो हम जो है वो स्क्वायर रूट की मदद से उस नंबर का पता लगा लेते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने इस तरह से ये, क्योंकि हमें लॉजिक पता था तो हमने सीखा कि भाई हमें क्योंकि इसका वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उसी से हमने मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, तो इसलिए हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ज़रा सेकंड देखो, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। बोले जो एरिया है, जो रकबा है स्क्वायर गार्डन का, एक स्क्वायर गार्डन आपको दिया हुआ है बेटा, उसका जो रकबा, उसका टोटल एरिया से स्क्वायर गार्डन है, उसका जो टोटल एरिया आपको दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है 33.24 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। अब आपको पता है बेटा जो एक स्क्वायर होता है ना मेरा बेटा, अब देखो यहाँ मैं आपको पहले बता दूं, फिर रेलिंग का मतलब भी आपको बताऊंगा। रेलिंग जो है बेटा वो गार्डन के चारों तरफ जो लगी हुई होती है उसे कहते हैं। मैं आपको 1-2 पिक्चर दिखाता हूँ अब तक गार्डन की, आप ज़रा देखो। तो बेटा ज़रा देखो, इस तरह से आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि आपको द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, आपको एक स्क्वायर गार्डन दिया हुआ है, आपको पता है स्क्वायर में आपने बच्चे ने पढ़ा होगा स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे आप पढ़ते थे, आपको टीचर पढ़ाती थी कि स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती हैं और उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। इसलिए अगर हमें पता है कि अगर स्क्वायर का ये वाला साइड 2 है, ये वाला साइड भी 2 है और ये वाला साइड भी 2 है और ये वाला साइड भी
2 है। मीन्स हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, जब स्क्वायर का जो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ 2 है, इसकी ब्रेथ भी क्या है बेटा 2 है, तो 2 2 क्या होता है मेरा बेटा, 2 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 2 2 क्या होता है, 2 2 4 होता है। तो समझ लो इसी तरीके से आपको स्क्वायर का ना एक साइड मालूम करना है, मतलब अभी आपको द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इस 3 पॉइंट्स का आपको ये पूरा एरिया दे दिया, पूरा आपको ये एरिया दे दिया स्क्वायर गार्डन का। फाइंड द लेंथ, तो आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है। आपको बताया अगर मैं स्क्वायर की लेंथ मालूम करूंगा, अगर आपको स्क्वायर दिया होगा उसकी आपको लेंथ मालूम करनी हो और आपको कोई बड़ी सी वैल्यू दी हुई हो या पॉइंट में वैल्यू दी हुई हो तो आप उसका स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको लेंथ का पता चल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसका भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसको आपको स्क्वायर रूट की लेंथ का आइडिया हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप लिख दोगे कि आपको जो द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट इज सॉन, इस तरह से। फेंस इट का मतलब है गार्डन को सजाने के लिए, बनाने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। और जो हमारी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, शायद इसके अलावा एक वर्ड प्रॉब्लम और है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम आपने सारी करनी है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं स्क्वायर रूट के, कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करवाया और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ज़रा देखना है मेरा बेटा कि जो आपकी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हॉल, इस बार आपको स्क्वायर हॉल दिया हुआ है, इसका मतलब वो स्क्वायर बोलने बेटा आपको हिंट दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर गार्डन था, यहाँ स्क्वायर हॉल है। स्क्वायर का मतलब ही यही है बेटा कि उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो ब्रेथ होगी वो दोनों इक्वल होंगी, उसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो बेटा स्क्वायर हॉल इज़ 104 स्क्वायर मीटर्स। जो स्क्वायर हॉल का आपका एरिया है वो कितना है बेटा, जो स्क्वायर मीटर है उसका वो कितना है बेटा। तो बेटा जो स्क्वायर हॉल का जो एरिया है वो कितना है बेटा आपके पास 105 जो है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्क्वायर हॉल का जो है वो एरिया है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, यहाँ पर भी बेटा आपसे वो एक साइड की लेंथ मालूम पूछ रहे हैं, एक साइड की उसकी, जैसे इसकी स्क्वायर है, इसका आपको एक साइड की लेंथ पूछ रहे हैं। तो इसका भी आप क्या निकालोगे मेरा बेटा, इसका भी आप स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करोगे। तो ये भी आपने खुद से करना होगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। 105 का आप क्या स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर लोगे एक, और ये 1 के ऊपर क्या आ जाएगी कैप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा फिर हमारा जो स्क्वायर रूट का चैप्टर है वो वाइंड अप हो चुका है। बाकी जो सॉल्यूशन है बेटा वो वीडियो जैसे ही ये जो मेरा पूरा चैप्टर वाइंड अप कर लूँगा उसके बाद जो है वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, सारे काम को अच्छे से फुल CA पेपर्स में करना है। जो भी प्रॉब्लम हो बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से इसे समझने की, करने की कोशिश करनी है। और आपका एंड में जो ही वो आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं बेटा वो आपने सॉल्व करने हैं। बेटा एंड में आपको जो है वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड होगा, उससे आप हेल्प ले सकते हो। और फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स भी जो है वो बेटा आपने करने हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इन दी एंड आपने लास्ट में MCQs भी करने हैं, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 3rd चैप्टर को, तब तक के लिए आप सारा काम अच्छे से वाइंड अप कर लें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर जो है वो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।